इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अब सती अम्बा ये सोच रही हैं कि पिछली बार गई तो वो कहा, तीसरी बार मना किए ये कहा, कथा सुनी नहीं ये कहा, अब जब जाऊंगी तो क्या कहूंगी। बस अपराध की इति न हो। उपाय क्या है? अपनी सारी गलती का बोझ सती अम्बा ने अपने पिताजी सभासदों ऋषि मुनियों पर डाल दिया। क्या कहा? सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुने जिन शंकर निंदा, सुफल तुरंत लाभ सब काहू, तुम भले भांति पछताव पिताओ, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहाँ तहाँ अस्मर जादा, यथा सुजीव जो बसाई, श्रवण मोदिनत चलिय पराई, जगता तुमा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमत निंदक तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, तजिहाउ तुरत देहते तो, और धरि चंद्र मौर्य वृष के तो, मैया आस कही जो कयनी तनु जरा, भयउ सकल भयउ सकल मेरे पूज्य पिताजी ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, सभासदों ने, मंडप में विराजे सभी जनों ने मेरे देव महादेव का अपमान किया। संतों का, शिव जी का, भगवान श्री हरि का, जिसकी जिह्वा निरादर करे बस चले तो उसकी जिह्वा काट ले, नहीं तो कान बंद कर वहां से पलायन कर जाए। मेरे मंदमती पिता ने मेरे देव का अपमान किया है, आज मैं सबसे बदला लूंगी, ऐसा बोलकर मां योगाग्नि में प्रवेश कर गई। हाहाकार मच गया। नहीं मानने की ये गति है। अभिप्राय ये लीजिए, हम जब किसी की नहीं मानते हैं तो हम अपने जीवन का अंतिम क्षण प्रतीक्षा करा लेते हैं। किसी की नहीं मानी माई, परंतु जाते जाते मैया सती ने एक काम अति श्रेष्ठतम किया। सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म शिव पद तेहि कारण हिमगिरि गृह जनमी पार्वती
अंतमति सोगति। भगवान श्री हरि अर्थात श्री रघुनाथ जी से मां ने क्या वर मांगा? जन्म जन्म शिव के चरणों में ही मेरी प्रीत की दृढ़ता बनी रहे। जन्म शिव पद मनुष्य की एक सहज समस्या है। क्या है? जहां रहता है वहां वो सुखी नहीं रहता, जहां नहीं जा पाता है उसी की कल्पना में खपता रहता है, सोचता रहता है, दुखी रहता है। ये बाल बुद्धि है। जहां रहिए प्रसन्न रहिए। जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है, इसी को निभाने के काबिल नहीं। बहुत दिया। हे प्रभु, आपने बहुत दिया है। आप संतुष्ट हैं, यथालाभ संतोष, आपसे सुखी नहीं। और आप असंतुष्ट हैं तो आपसे बड़ा दुखी नहीं। देखिए ना, सामान किसी को सुखी दुखी नहीं करता। सामान कितना भी इकट्ठा कर ले तो यदि मन में सुख नहीं है, अनुभूति नहीं है सुख की, तो सुख नहीं हो सकता। अस्तु जो है उसको सुख का खजाना मानिए। जो नहीं है, होने वाला नहीं है, उसकी कल्पना अच्छी बात नहीं। कई लोगों को अपने घर के लोग, अपना घर, अपना निवास, अपनी कुटिया, अपना आसन, अपना बासन, अपना जीवन सबसे बुरा दिखता है। और औरों का क्या बताएं आप? औरों का इतना अच्छा है, इतना बढ़िया है। ओहो, आप रहे नहीं ना वहां। जब आप जाके कुछ दिन वहां रहेंगे तो पता चलेगा किसका अच्छा है। आप मान लो कि अपने से अच्छा किसी का नहीं। कहा कि मिलाकर इसकी बहुत जरूरत नहीं। किन्न कहा बम्बई है जान। फिलिट बहुत अच्छा है। सुख की अनुभूति लेनी होगी साहब, आनंद की अनुभूति लेनी होगी। मैं एक बार प्रवचन सुन रहा था, कोई महात्मा रावण को गाली दे रहे थे। क्या है? माता जी का हरण कर लिया, बहुत पहले 94 की घटना है। बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर छांट छांट के। अब मुझे आश्चर्य आया कि इतने बड़े महाराज होकर के और रावण को काहे इतना गरियाए दे रहे हैं, क्योंकि ये तो हरण तो ठाकुर जी ने करवाया, छाया मात्र का। पूछ नहीं सकते क्योंकि उनके भगत जगत बहुत बैठे थे। अब मैं भी शुरू 3 साल पहले ही कथा शुरू किया था, 92-93, 3 साल पहले, 92-93-94 शुरू किया था, सुना। देखिए, भगवत भजन, श्रेष्ठ कर्म, सत्कर्म और मन की आत्यांतिक आंतरिक प्रसन्नता आपकी अनुभूति पर आधारित है। क्या आप रियलाइज करते हैं? क्या प्रधान जी, क्या आप स्वीकार करते हैं? उसी भाव में आपको सुख मिलेगा साहब।
सुख तो अनुभूति का विषय है ना। सती अम्बा शिव जी के साथ इस सुख अनुभूति में रही कि जाते जाते क्या मांगी, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। इस कारण से हिमांचल जी की पुत्री मां भगवती पार्वती जी के रूप में उनका जन्म हुआ। बोलिए पार्वती मैया की। श्री नारद जी महाराज देवताओं के, दैत्यों के और मनुष्यों के सबके ऋषि हैं, देव ऋषि। नामकरण किए उमा अंबिका भवानी। घर भर कैसा मिलेगा बताए और कहे, यद्यपि बर अनेक जग माही, एहि कह शिव तजी दूसरे नहीं। बर तो बहुत हैं, लेकिन इनको शिव जी ही मिलेंगे, क्योंकि शिव जी ही इनके सर्वकाल सदा अचल एहि कर एहि बाता, एहि ते जस पई हैं पितु माता। परंतु इसके लिए बिटिया को तप करना पड़ेगा। मां भवानी ने सुना, समझा करके तपस्या करने चलेगी। मां ने कठोर तप किया था। तप के बिना कुछ होना नहीं हो। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत, तप आधार सब सृष्टि भवानी। सप्तऋषि कहते हैं करे ही जाए तप असजिए। अरे उर्धरी उमा प्राणपति चर न जाए विपिन लागी तप। आकाशवाणी प्रसन्न हो गई और उन्होंने कहा, आपको सप्तऋषि मिले, मेरी बात सत्य जानिएगा, शिव जी अवश्य मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। मां गदगद हो गई। तपस्या करनी चाहिए। मन बुद्धि चित्त और हम को साधने के लिए तपस्या करनी ही चाहिए। सहज करिए, थोड़ा करना चाहिए। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।